नमस्ते दोस्तों। हम लोगों ने अभी तक सेट्स चैप्टर में क्या क्या सीखा है कि सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा है और इसका एग्जाम्पल्स देखा है। अब आज हम लोग कुछ और नए टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। ठीक है, कि अलग अलग टाइप्स के सेट कौन से हैं। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ समरी कि 3 टाइप के सेट्स हम लोग आज देखेंगे। पहला होगा एम्प्टी सेट, दूसरा फाइनाइट सेट और तीसरा इनफाइनाइट सेट। तो अगर आपको अंग्रेज़ी में ये सारे तीनों वर्ड्स के मीनिंग आते हैं, एम्प्टी, फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो नाम से ही ये सारा सेट्स क्या है काफ़ी क्लियर है। एम्प्टी एम्प्टी सेट मतलब क्या हो गया कि सेट एम्प्टी है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट इज़ ज़ीरो। ठीक है, फाइनाइट फाइनाइट सेट क्या हो गया कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब कि 4 5 6 या फिर कोई भी एक नंबर जो कि आप बोल सकते हो, सम फाइनाइट नंबर। और फिर इनफाइनाइट जिसमें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट में काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होता है, लेकिन उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब यही चीज़ जो आज हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया है, इसी को और फॉर्मली देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट से। ठीक है, तो सीधा एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि ए इज़ अ सेट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए आप अपना स्कूल मान लीजिए, तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, तो सबका अगर आप सेट बनाओगे, मान लो कि आप रोल नंबर लिख रहे हो सबका, तो सबका अगर एक साथ में रोल नंबर लिखोगे तो और वो जो सेट बनेगा उसको सेट ए कह रहे हैं। ठीक है, तो सारे जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 11 में, तो उसमें मान लीजिए कि आपका 3 सेक्शन है, हर सेक्शन में करीब 30 बच्चे हैं, तो करीब 90 बच्चे ये सेट में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा ऐसा सेट बोलूँ बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10 एंड 11, कि ये जो बच्चा है ये क्लास 10 में भी है और क्लास 11 में भी है। ठीक है, तो अनलेस कोई बहुत बड़ा मिस्टेक है आपके स्कूल के अकाउंट्स में या फिर कहीं पर जो रजिस्ट्रार है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, कि एक बच्चा वो क्लास 10 में भी हो, क्लास 11 में भी हो। तो अगर आप अपने स्कूल में देखोगे तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बी में क्या होगा, ये जो सेट बी है इसमें कोई भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा, मतलब ये एम्प्टी सेट हो गया। तो ये एक एग्जांपल हो गया। ऐसे सिमिलरली आप खुद से बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हो। ठीक है, तो दिस सेट बी कंटेन्स नो एलिमेंट एट ऑल। ठीक है, इसी को फॉर्मली अगर कहना है डेफिनेशन में, ठीक है, कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ठीक है, तो सेट जिसमें भी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको हम लोग या तो एम्प्टी सेट कह सकते हैं, या तो नल सेट, या तो वॉइड सेट। ठीक है, फिर से ये डेफिनेशंस वगैरह रट्टा नहीं मारना है, बस एक बार पढ़ लिए, समझ में आ गया कि एम्प्टी सेट क्या होता है, बस फिर आगे बढ़ना है और एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, बैठ के रटना नहीं है ये सब कुछ भी। अब यहाँ पर जो था इसको फॉर्मली फिर से लिख देते हैं कि बी इज़ एन एम्प्टी सेट, है ना। क्यों? क्योंकि इसके कोई भी एलिमेंट नहीं है और जो हमारा ए था वो एम्प्टी सेट नहीं है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि एम्प्टी सेट है, तो उसको या तो हम लोग ऐसे फाइल के रूप में इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर बस जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं वो। ठीक है, और बीच में ये दिखा रहा है कि कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो ये सिंबल हो गया कि इस तरीके से हम लोग एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट्स। तो देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहला है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x लाइज बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2। ठीक है, मतलब 1 के बराबर नहीं हो सकता है, 2 के बराबर नहीं हो सकता है, उसके बीच में लाई करेगा। और फिर क्या कह रहा है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में पता है कि या तो वो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 या 4 या 5 एंड सो ऑन। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर होगा? कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? ए एम्प्टी सेट, है ना। इसी को यहाँ पर लिखें कि देन ए इज़ ए एम्प्टी सेट बिकॉज देर इज़ नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2।
ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। ये सारा एग्जांपल हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स देख रहे हैं, जो कि इस टाइप के आप आते रहेगा आपके सामने इस टाइप के एग्जांपल्स, ठीक है। और आप रियल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हो इस टाइप से। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर टू के बराबर होना चाहिए तभी ये चीज़ ज़ीरो होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर अगर टू के बराबर है तो एक्स क्या हो सकता है, या तो प्लस स्क्वायर रूट टू, है ना, या फिर माइनस स्क्वायर रूट टू। ठीक है, ये दो चीज़ हो सकता है एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक कंडीशन ये हो गया, एंड x इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट टू ये जो है ये रैशनल नंबर नहीं है, इसको हम लोग कोई भी ये p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिसमें कि p और q दोनों इंटीजर है। ठीक है, तो x को रैशनल नंबर भी होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ना ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये भी रैशनल नहीं है, ये भी माइनस स्क्वायर रूट टू भी रैशनल नहीं है। तो हमारा b जो है वो भी क्या है, एम्प्टी सेट है ना। तो a भी एम्प्टी सेट था, फिर b भी एम्प्टी सेट है। अब और एक एग्जांपल, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स हमारे क्या है, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो अब कोई भी इवन नंबर जो है, ठीक है, अगर 2 से बड़ा कोई भी इवन नंबर लोगे तो फिर वो प्राइम नहीं होगा क्योंकि वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन है और 2 से बड़ा है। तो 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन, है ना। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो c क्या हो जाएगा, हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। देन c इज़ द एम्प्टी सेट बिकॉज 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। और एक एग्जांपल देखते हैं, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज ऑड, है ना। तो अगर x स्क्वायर 4 है तो x क्या हो सकता है, x या तो 2 होगा या तो -2 होगा, है ना, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। अब ना 2 ऑड है ना -2 ऑड है, तो हमारा d क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं एम्प्टी सेट के। ठीक है, तो काफ़ी इंट्यूटिव है, काफ़ी आसान है, और जितना आसान लग रहा है उतना ही आसान है। बस इस टाइप से दिया रहता है, अलग अलग वर्ड्स में लिखा रहता है, उसको इस टाइप से हम लोग समझना रहता है। ठीक है, और फिर कंक्लूड करना रहता है कि क्या है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब फाइनाइट सेट्स और फिर इनफाइनाइट सेट्स के बारे में जानते हैं। तो फाइनाइट जैसे कि नाम कह रहा है कि उसमें सम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो सीधा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर a क्या है, 1, a के एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट है, तो वो हो गया फाइनाइट। और फिर हम लोग और एक क्या करते हैं कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं कोई भी सेट में, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से कि n ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। तो n a इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है, 5 एलिमेंट है तो 5 हो गया। फिर b कितना है, a b c d e g, तो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज इक्वल टू 6, तो ये भी फाइनाइट हो गया। फिर c क्या कह रहा है, c इज इक्वल टू सेट ऑफ men लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे दुनिया में जितने भी मेन हैं, ठीक है, जितने भी मर्द हैं, वो सारे का जो आप सेट लोगे वो आपका सी होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब इसका एग्जैक्टली तो डेटा है नहीं हमारे पास, मतलब आप चाहो तो कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे ये पूरा काउंट करना कि पूरे दुनिया में कितने मर्द हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। और लास्ट में क्या आएगा, सम फाइनाइट नंबर आएगा, है ना। तो अगर आप n ऑफ c करोगे तो सम फाइनाइट नंबर आएगा कि कुछ नंबर है जिसको कि आप काउंट कर सकते हो, सम फाइनाइट नंबर। तो ये भी एक क्या हो गया, फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ये यहाँ पर यही लिखा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट S, ये है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट S, है ना। तो जैसे कि हम लोग स्कूल वर्ड है, ये हम लोगों ने एग्जांपल पहले भी देखा था, और हम लोग सेट लिख रहे हैं कि द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल, है ना। तो लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल, तो S C H फिर O
L है ना, तो यहाँ पर डबल O हम लोग नहीं लिखते हैं, मतलब सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो इसमें अगर पूछा जाए कि ये सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 है ना, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो होगा वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो इसीलिए जब भी सेट को रिप्रेजेंट करो तो फिर कोई भी एलिमेंट को रिपीट करके मत लिखो, तो फिर ये सब कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं, ठीक है। और फिर डिनोट हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी सेट S है तो n ऑफ S, n ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट है ना। तो इफ़ ns इज़ अ नेचुरल नंबर, मतलब कि अगर ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन सेट S वो या तो 1 है या तो 2 है या तो 3 या 4 या 5 एंड सो ऑन, तो फिर क्या हो गया, इट इज़ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है ना। एम्प्टी अगर होगा तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है ना। तो फिर अगर 0 नहीं है, कोई नेचुरल नंबर है, तो फिर क्या हो गया, ये नॉन एम्प्टी हो गया, और फिर कोई नेचुरल नंबर है तो फिर ये एक फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। अब इनफाइनाइट क्या हो गया, जिसको कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज दिस सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, ठीक है। तो जो सेट फाइनाइट नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को भी हम लोग फाइनाइट कहते हैं, और फिर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको भी फाइनाइट कहते हैं। तो ये दोनों छोड़ के जितने भी बाकी जो सेट्स हैं वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा गया है क्योंकि इनफाइनाइट में भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है काउंटेबली इनफाइनाइट, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, आप ले लो। तो यहाँ पर क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये भी इनफाइनाइट है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन आप काउंट कर सकते हो कि 1 2 3 4, मतलब कुछ है यहाँ पर सीक्वेंस। अब जैसे आप सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लो है ना, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है कि ये नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं है ना, तो ये 0 इस और 1 मान लो, तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, 0.1 0.001 0.00000 जितना भी जाना है 0. उतना 1, तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो ये अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होता है। और फिर ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है जानना, ठीक है, कि काउंटेबली इनफाइनाइट अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, लेकिन काफ़ी आसानी है, तो एक कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, लेट W बी दी सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, ठीक है। तो अगर W सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक है तो W क्या हो जाएगा, संडे, यहाँ पर बस मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, संडे हो गया, फिर मंडे हो गया, फिर ट्यूसडे, फिर आएगा आपका वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप इसका नंबर लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट W, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो फिर ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। फिर लेट S बी दी सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² - 16 इज इक्वल टू 0। तो x² - 16 इक्वल टू 0, तो x क्या क्या हो सकता है, x या तो +4 होगा या फिर -4 होगा है ना, क्योंकि इस दोनों का स्क्वायर 16 है। तो अगर आप अपना सेट S लिखोगे तो क्या आ जाएगा, वो या तो 4 या तो -4, और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S 2, 1 और 1 2, तो ये भी फाइनाइट हो गया। फिर लेट G बी दी सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, तो अभी जो हम लोगों ने देखा था कि ये जो लाइन है इसमें कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे जो सेट हैं उसको हम लोग G से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी आप पॉइंट लेते हो, मान लो 0, और फिर यहाँ पर आप 0.1 ही ले लो, ठीक है, तो इसके बीच में ही बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर, मतलब 0.01, फिर आप 0 और 0.01 के बीच में फिर और एक छोटा नंबर आएगा जो उनके बीच में आएगा 0.001, फिर आप 0 और 0.001 लोगे, उसके भी बीच में आएगा जो कि उस छोटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ देखते हैं यहाँ पर क्या है कि वी रिप्रेजेंट सम इनफाइनाइट सेट इन द रोस्टर फॉर्म बाय राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट्स विच क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट फॉलोड और प्रिसीडेड बाय 3 डॉट्स। तो ये बस ये कह रहा है कि जैसे अगर हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 2 3 है ना, फिर हम लोग डॉट 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 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है इसके बाद क्या आएगा 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में एक तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया कि x सच दैट x इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स,
है ना। अगर आपको वो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली और एक एग्जांपल, अगर सेट ऑफ इंटीजर्स लिखना है तो इंटीजर्स भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स है ना। तो 0 1 2 3 फिर डॉट डॉट इस तरफ, फिर -1 -2 -3 फिर डॉट डॉट। अब इसका मतलब क्या है कि इस तरफ 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा एंड सो ऑन, फिर इस तरफ -4 आएगा, -5 आएगा और फिर सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और फिर इसमें यही कहा गया है कि हम लोग सारे जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो था, हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, है ना। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स जो हैं उसको हम लोग इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म। ठीक है, बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। है ना, कि आप लिखोगे 0, फिर आप क्या लिखोगे उसका, या तो 0.1 लिखोगे या फिर 0.01 लिखोगे। फिर 0.01 अगर लिखोगे तो उससे पहले भी 0.001 आता है। ठीक है, तो रियल नंबर्स में कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका इनफाइनाइट सेट कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हम लोग बस स्टार्टिंग के कुछ नंबर लिखते हैं और फिर डॉट 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 लगा सकते हो आप उसके बाद, है ना, ताकि इससे ऑब्वियस है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मेरा आपसे विनती रहेगा कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, ये सारे के आंसर्स आप कमेंट्स में लिख दीजिए। ठीक है, पहले, और फिर उसके बाद वीडियो प्ले करिए और फिर हम लोग साथ में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, कौन से सेट्स फाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। लेकिन दूसरा भी कंडीशन है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x -1 मल्टीप्लाइड बाई x -2 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, जब x या तो 1 होगा तो फिर ये 1 -1 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई नॉन जीरो फिर 0 हो गया। तो x या तो 1 हो सकता है ना, या तो फिर x 2 हो सकता है ना, 2 - 2 0। तो फिर 1 और 2 दोनों नेचुरल नंबर है, तो फिर ये जो है आपका सेट है, इसमें क्या एलिमेंट्स हो गए, 1 हो गया और फिर 2 हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो ये फाइनाइट हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो फिर से x या तो 1 हो सकता है, या तो 2 या 3 या 4 एंड सो ऑन, है ना, नेचुरल नंबर। लेकिन और एक कंडीशन है, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो जब भी इस टाइप से एंड रहता है मतलब आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर 4 कब हो सकता है, जब x या तो 2 होगा या तो -2 होगा, है ना। लेकिन -2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो आपका बस 2 जो है वो नेचुरल नंबर है ना। मतलब 2 स्क्वायर भी 4 है, -2 स्क्वायर भी 4 है, लेकिन -2 नेचुरल नंबर नहीं है, बस 2 नेचुरल नंबर है। तो फिर यहाँ जो होगा बस 2 होगा, ये जो सेट लिखना चाह रहा है ना। तो ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 1, तो फिर फाइनाइट हो गया। सिमिलरली x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x -1 इज इक्वल टू 0। अब 2x -1 0 कब होगा, जब x 1/2 होगा, है ना। x इज इक्वल टू 1/2, तो 2 टाइम्स x हो जाएगा 1, 1 -1 0। लेकिन 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो फिर ये सेट हो जाएगा एम्प्टी सेट, है ना। और एम्प्टी सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, तो फिर इसको हम लोग फाइनाइट कहते हैं, है ना। तो ये भी फाइनाइट हो गया, तो इसको लिखते जाते, तो ये भी फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है। अब यहाँ पे देखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो या तो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी वो हो गया, एंड x इज़ प्राइम। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। तो फिर ये सेट में क्या आ जाएगा आपका, 2 3 5 7, है ना, मतलब सारे जो भी प्राइम नंबर्स हैं, और फिर ये चलते जाएगा। तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, तो ये क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट सेट हो गया, है ना। और फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ऑड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, 1 3 5 7 एंड फिर ये जाते जाएगा, तो फिर ये इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ये पहला 3 फाइनाइट सेट था, और फिर ये लास्ट का जो 2 है वो इनफाइनाइट सेट हो गया, है ना। तो काफ़ी
स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये सब सारा, बस आपको समझना पड़ेगा ये सब नया। अगर आप पहली बार ये सब देख रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो फिर स्टार्टिंग में लगता है कि पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन चीज़ों को समझो। ये सारे सिम्बॉल्स, इसीलिए हम लोग इतना एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ठीक है, ताकि ये सब का आदत पड़ जाए आपको समझने का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा, फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा, इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़, ये मेरा आप लोगों का एक टिप भी रहेगा कि जब भी आप ऐसे पढ़ते जाते हो, आगे चैप्टर बढ़ रहा है, ठीक है, तो एक माइंड में मैप बनाते जाओ, ठीक है, कि क्या मतलब कोई कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस आँख बंद करो और सोचो कि अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सेट्स का डेफिनेशन देखा क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा रोस्टर फॉर्म क्या होता है ना, सेट रिप्रेजेंटेशन के लिए। फिर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है वो देखा। फिर हम लोगों ने देखा एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो ये दिमाग में रिकॉल होना चाहिए, तो एक रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इक्वल सेट, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है इक्वल सेट, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाएंगे उसके, ठीक है। धन्यवाद। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट्स अगर अभी तक है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर में जो भी पढ़ा है, तो कमेंट्स में लिख दीजिए, ठीक है। धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।